Hello everyone, welcome to one more interesting analysis. Today we are going to talk about Raymond Lifestyle Limited. आज Raymond Lifestyle Limited के Q3 FY25 के रिजल्ट्स बाहर आए हैं। रिजल्ट्स आते ही कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में 12% का करेक्शन नजर आया है। अगर न्यूज एजेंसीज के रिपोर्ट्स को हम देखें तो काफी क्लियरली एविडेंट है कि कंपनी के प्रॉफिट 61% ईयर ऑन ईयर बेसिस से स्लिप हो गए हैं और इसी के चलते ये नाराजगी शेयर होल्डर्स की स्टॉक प्राइसेस के में गिरावट का रीजन बनी है। अब ऐसा क्या हुआ? क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी ने जहां प्रॉफिट डिक्रीज बताया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 61% का, वहीं कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज हुई है 40.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी काफी डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर को लेकर हुआ है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिकोड कि एग्जैक्टली क्या हुआ। First of all, a quick declaration. This video is for the sake of your educational purpose, not for the sake of promoting any platform or script. So let's go ahead with this. Raymond Lifestyle Limited के स्टॉक का पी ऑलमोस्ट 18.6 है आज की तारीख में, जो कि मार्केट पी से ऑलमोस्ट काफी कम है। अगर बुक वैल्यू पर शेयर और करंट प्राइस को कंपेयर किया जाए तो interestingly, current price of the stock is almost lower than the book value. But picture अभी बाकी है because let's try to understand कि Raymond Limited, Raymond Lifestyle Limited के शेयर्स जब लिस्ट हुए थे तो 52 वीक हाई के आसपास ये नंबर हर स्टॉक ऑलमोस्ट 3100 की रेट पर ट्रेड कर रहा था। वहीं आज 52 वीक लो पर आज ये स्टॉक का प्राइसेस 1461 के लेवल्स को टच कर गया। इंटरेस्टिंग ये है जानना समझना कि रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या दिखते हैं। सो लेट्स ट्राई टू टेक अ क्विक रिकैप अबाउट द कंपनी। कंपनी ऑलमोस्ट 7 to 8 डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है और कंपनी की कुछ ये 4 से 5 बेहतरीन काफी फेमस एथिकल एंड कैजुअल वेयर से रिलेटेड ब्रांड्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंपनी के ESG रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो कंपनी के परफॉर्मेंस ESG पैरामीटर्स पर काफी स्ट्रांग है, काफी इंटरेस्टिंग है। बट नंबर्स आज की तारीख में कुछ और कह रहे हैं और कंपनी के नंबर्स बता रहे हैं कुछ ऐसी कहानी। कंपनी के अगर प्रॉफिट्स और लॉस या कंपनी के प्रॉफिट्स और बैलेंस शीट को यहाँ हम स्क्रीनर पे देखें तो सब कुछ ब्लैंक मिलेगा। हमने सोचा कि लेट्स डिकोड दिस नंबर यूजिंग सम इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑनलाइन एंड हियर वी गो। अब इंटरेस्टिंग ये है ऑब्जर्व करना कि कंपनी के Q3 Q2 FY25 के नंबर को Q3 FY24 से कंपेयर किया गया। जब कंपैरिजन किया तो कंपनी की टोटल रेवेन्यू 40.6% की ग्रोथ दिखाते हैं, जो कि एक नॉर्मल कंपनी के लिए एक अच्छा नंबर है। बट प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि कंपनी के जो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ठीक ठाक से बढ़े हैं, बट हम उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 105% का ग्रोथ हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, जिसने सारी हदें पार कर दी। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी लुक इनटू द अदर नंबर विच इज द नेट इनकम एज रिफ्लेक्टेड इन द रिपोर्ट्स, ये 61% से निचले लेवल पर आ गया। ना इंटरेस्टिंग नंबर यहाँ पर ये भी नजर आया कि कंपनी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में 132% का स्पाइक हुआ। मतलब कंपनी काफी रिगरसली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने में लगी है। एक्सपेंशन के प्लान्स काफी क्लियर यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये हुई रेमंड की फंडामेंटल एनालिसिस की बात और अब हम चलते हैं रेमंड के चार्ट की ओर। सो हियर वी गो। अगर मंथली लेवल पे देखें तो मंथली लेवल पर इस स्टॉक की प्राइसेस में काफी करेक्शन आया है। इसी ही महीने में 2088 के लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट निचले स्तर पे मतलब 1546 के लेवल पर आ गया। स्टॉक की प्राइसेस में अगर हम लास्ट से द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2024 सितंबर, तो स्टॉक प्राइसेस में अगर देखें तो 3100 से ये आज की तारीख में प्राइस गिर के आ गई है 1546 के लेवल पर। सो फॉर टुडे कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ने 1461 का डिप लगाया है। अब ऐसे केसेस में क्या करना होगा?
ऐसे केसेस में ऐसे स्टॉक को ऑब्जर्व करना काफी क्रूशियल है इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी पोजीशन। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज काफी वॉलेटिलिटी हम यहाँ मार्केट में देख पा रहे हैं। अगर हम वीकली लेवल पे देखें तो वीकली लेवल पर भी इस स्टॉक में काफी करेक्शन वीक ऑन वीक बेसिस हो रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। तो वीक ऑन वीक बेसिस पर देखिए स्टॉक प्राइसेस में every week there is a correction, there is a dip. So in that situation, it's not advisable to take an entry by just looking into the numbers कि हाँ आज अगर 12% का dip आ गया है, so let's take an entry in this stock. Not at all. So that is not advisable, not recommended. Right? But at least for the sake of your understanding, I hope you get a great clarity कि इस स्टॉक में क्या होना है और आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए. Right? So do comment in the comment box what is your key takeaway, and do comment what is the next talk which you would like to hear from us when it comes to looking into the fundamental and technicals. I hope you have subscribed the channel, liked the channel, and see you in the next video on the next Tuesday. See you. Bye bye.